होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंगों का त्योहार होली खेली जाती है। होलिका दहन का संबंध मुख्य रूप से प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, मानव या पशु उसे आसानी से मार न सके। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय विष्णु जी का नाम जपता रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो उसने उसे मारने की अनेक योजनाएं बनाई। उसने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, विषैले सांपों के बीच डलवाया और हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना के प्रतीक रूप में होलिका दहन मनाया जाता है। लोग लकड़ियां और उपले इकट्ठा करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जो बुराई, अहंकार और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। होलिका दहन सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग एक दूसरे की बुराइयों को त्यागने और नई शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई फसल की खुशी भी इसी समय मनाई जाती है। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक नैतिक संदेश देने वाला पर्व है। ये हमें सच्चाई, आस्था और